अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। आज की जो ये वीडियो है ना, ये टीचर्स के लिए है कि जो भी जितने भी टीचर्स हैं वो एक अच्छा टीचर बनने के लिए, कामयाब टीचर बनने के लिए उनको किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या उनको ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए जब भी वो किसी भी क्लास को पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। सो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए ना काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगी। अच्छा, देखो, दो तरह के टीचर्स होते हैं टीचिंग फील्ड में। एक वो टीचर्स होते हैं जो बाय चॉइस आते हैं, मतलब जिन्होंने सोचा हुआ होता है कि भाई हमने जो है ना ज़िंदगी में जलील होना है, तो वो टीचिंग में जो है ना खुद से आ जाते हैं। ठीक है। एक वो टीचर्स होते हैं जिनको किसी की बद्दुआ लग जाती है और वो बाय चांस टीचिंग में आ जाते हैं। ठीक है। या फिर कुछ मामलात की वजह से, ठीक है, कि चलो यार कुछ भी नहीं होता ना, टीचिंग कर लेते हैं, फाइनेंशियली कुछ हेल्प हो जाएगी, पैसे वैसे कमा लेंगे थोड़े बहुत, जो कि अनफॉर्चुनेटली टीचिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा कमा नहीं सकते लोग, और वेले बैठे होते हैं, घर वाले मुँह नहीं लगाते, तो बस उठ के जो है ना वो स्कूलों कॉलेजों का रुख कर लेते हैं कि चलो भाई पढ़ाने निकलते हैं। सो एनी हाउ, दो तरह के ही टीचर्स होते हैं, ये मजाक कर रहा हूँ, सीरियस ना ले लेना। अब देखो, एक बंदा है या बंदी है वो टीचिंग फील्ड में आ गया, तो सबसे पहले तो उसको ये चाहिए कि नेक्स्ट डे जो भी आपने लेक्चर डिलीवर करना है वो लेक्चर एक दिन पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले। ठीक है। अच्छा, ये जो मिस्टेक है ना, ये मोर देन 60-70% टीचर्स करते हैं। ठीक है। मतलब उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि कल हमने क्या पढ़ाना है। सोच लेते हैं बस ठीक है, कल जाएंगे क्लास में, बुक ओपन कर लेंगे, देख लेंगे कि आज का कौन सा टॉपिक है और जाके पढ़ा देंगे बस बुक में से देख देख के। ठीक है। तो इस तरह के काम जो टीचर करते हैं ना, याद रखिएगा कि वो स्टूडेंट्स की नज़र में ना कभी भी आइडियल टीचर नहीं होते, अच्छे टीचर नहीं होते, ना ही उन्हें पसंद किया जाता। ठीक है। सो आपको अपने सब्जेक्ट पे, अपने लेक्चर पे ग्रिप बनानी पड़ती है, और वो ग्रिप उसी वक्त बनेगी जब आप एक दिन पहले उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम निकाल के उसको लाजमी लेक्चर को प्रिपेयर किया करें। कपड़े बर्तन भांडे धुलते रहेंगे, ठीक है, घर के काम काज भी होते रहेंगे, लेकिन लेक्चर को आपने एक दिन पहले ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट डे जब आप स्कूल जा रहे हो, ऐसा ना हो कि मतलब वो सीन होता है ना, जैसे सुते उठे हैं तो वाल खिल रहे हैं। ठीक है। ऐसे नहीं है कि बस सुबह को जो है ना बस मुंह पे 2-4 छपके मारे, नाश्ता वाश्ता किया और निकल लिए स्कूल में। ठीक है। आपने स्कूल में प्रॉपरली तैयार होकर जाना होता है। ठीक है। वेल ड्रेस्ड रहें, क्योंकि एक जो टीचर होता है वो स्टूडेंट का आइडियल होता है। स्टूडेंट्स अपने टीचर को देखकर उसको, मतलब इस तरह समझोगे, वो उसकी जो लुक है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसको वो अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। सो आपने वेल ड्रेस्ड होकर जाना होता है स्कूल कॉलेज में, जहाँ पे भी आप पढ़ाने जा रहे हो। ठीक है। चले गए क्लास में, ग्रीटिंग्स के बाद स्टूडेंट्स का हाल हवाल ले लिया करो। हाल हवाल लेने के बाद आपने लेक्चर स्टार्ट करना है। मैं अगर आपको अपना बताऊं कि मैं कैसे लेक्चर डिलीवर करता था, तो वो कुछ ये था कि मैं एक दिन पहले जो है ना लेक्चर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेता था। मुझे पता होता था कि मैंने कल क्या पढ़ाना है। क्लास में जाकर मैंने कभी भी अपने पूरे करियर में स्टूडेंट्स को और ख़ुद को मैंने कभी भी बुक नहीं ओपन करवाई क्लास में। ठीक है। ना स्टूडेंट्स को बुक ओपन करने देता था जब लेक्चर स्टार्ट करता था,
ना मैंने कभी आज तक खुद बुक ओपन की क्लास में, ठीक है। थारोली लेक्चर डिलीवर करता था बोर्ड पे, ठीक है, स्टूडेंट्स को एंगेज रखते हुए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है ना मार्कर उठाई और बोर्ड की तरफ मुड़ गए, बोर्ड भर के उसके बाद वापस मुड़े हो, स्टूडेंट्स की तरफ देखा है, ठीक है। सो इस तरह का लेक्चर भी डिलीवर नहीं करता। एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ आपने बोर्ड पे टॉपिक वगैरह लिखने के बाद सपोज़ आपने डेफिनेशन लिखी है। अब जो डेफिनेशन आपने बोर्ड पे लिखी हुई है ना, वो मिनिमम 2-3 स्टूडेंट्स से जो है ना रिवाइज़ करवाएं, उनसे पूछें, उनसे सुने, ठीक है। बोर्ड पे लिख दी आपने, रिपीट कर दी 2 दफ़ा, उसके बाद 2-3 स्टूडेंट्स से पूछें, रिपीट करवाएं, ठीक है। इस तरह से मतलब स्टूडेंट्स को लेकर चलना है आपने, साथ साथ लेक्चर के दौरान आपने उनको एंगेज रखना है, ठीक है। क्वेश्चनिंग करनी है स्टूडेंट्स के साथ। सो ये तरीका अडॉप्ट कीजिए। अच्छा, अब आप देखो कि सपोज़ नॉर्मली लेक्चर कितने मिनट्स का होता है, 40 मिनट्स का एक लेक्चर होता है। 30 मिनट में आपने अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे करनी है कि 30 मिनट में जो आपने सोचा हुआ है, जितना सोचा हुआ है लेक्चर डिलीवर करना है, वो 30 मिनट में आपने लेक्चर डिलीवर कर देना है, ठीक है। जब लेक्चर आपका ख़त्म हो जाए उसके बाद बुक ओपन करें और स्टूडेंट्स को बताएं कि बेटा हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ लिया, इसको जल्दी से रिवाइज़ कर लो। जब स्टूडेंट्स रिवाइज़ कर रहा होगा ना, वो बड़ा खुश हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने तमाम चीज़ें उसको ऑलरेडी बोर्ड पे समझा दी हैं, उनसे सुन भी ली हैं और ख़ुद सुना भी दी हैं, बड़े अच्छे से समझा भी दिया है। ये जो मेथड है ना टीचिंग का, आप देखिएगा कि तकरीबन 50% लेक्चर जो है ना स्टूडेंट को क्लास में ही प्रिपेयर हो जाया करेगा, ठीक है, उसको प्रॉब्लम नहीं आने लगी। एंड के आपने 5-7 मिनट रखने होते हैं एक छोटे से क्विज़ के। मतलब जैसे ही आपका लेक्चर एंड हुआ, बच्चों ने रिवाइज़ कर लिया, आपने फटाफट बच्चों से एक एक पेज निकलवा कर बोर्ड पे आज जो टॉपिक डिलीवर किया है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, वो आपने बोर्ड पे लिखना है और स्टूडेंट्स से सॉल्व करवाना है। जैसे ही पीरियड आपका ख़त्म हो जाए, क्लास ख़त्म हो जाए, स्टूडेंट्स से वो ले लें, रिसीव कर लें जो क्विज़ है आपका, ठीक है। प्लस आपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देनी होती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे मतलब अजीब ही ट्रेंड चला हुआ है कि यार स्टूडेंट्स को जो है ना मतलब ओवरबर्डन ना करो। तो भाई कोई ओवरबर्डन नहीं होता। स्टूडेंट घर में जाके जो है ना उसकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती मोबाइल लैपटॉप गेम्स के अलावा, ठीक है। तो इनको मम्मी डैडी बर्गर बच्चा ना बनाया करो स्टूडेंट्स को। मुझे पता है बहुत सारे स्कूल्स की मैनेजमेंट की तरफ से, प्रिंसिपल्स की तरफ से, आपकी कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं कि साढ़े निक्के निक्के सोने सोने पुत्र ने इन्होंने ना ज़्यादा काम ना दिया करो। लेकिन एट दी एंड देखो, जब रिज़ल्ट की बारी आती है ना तो पूरी मैनेजमेंट जो है ना टीचर के ऊपर चढ़ दौड़ती है कि भाई बताओ ये रिज़ल्ट क्यों ख़राब आया स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपने बेसिकली रिज़ल्ट तो देना है और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर भी करना है। तो थोड़ी बहुत अपनी मतलब मनमानी किया करो स्कूल में, ठीक है। क्विज़ेस ले लिया करो, असाइनमेंट्स दे दिया करो बच्चों को, ठीक हो गया। सो ये आपने काम करने होते हैं क्लास में, ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन में आती है, स्कूल की तरफ से एक आपको डेडलाइन प्रोवाइड कर दी जाती है कि भाई इस ड्यूरेशन में ना आपने ये इतने चैप्टर्स कवर करवाने हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीछे लग जाते हैं, लेक्चर्स देते रहते हैं, सिलेबस कवर करवाते रहते हैं, लेकिन जो टेस्ट्स कंडक्ट करने होते हैं ना वो हम नहीं कर रहे होते। मतलब एक चैप्टर पढ़ा दिया, उसका एक भी टेस्ट नहीं कंडक्ट किया, दूसरे पे चले गए, ठीक है। ऐसा ना किया करो। ऐसा करोगे तो आपके पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। जब आप सिलेबस ख़त्म कर लोगे ना, फिर आप स्टूडेंट से पूछोगे हाँ भाई बच्चों बताओ अब रिवीजन की बारी है, तो कौन सा चैप्टर नहीं आता आपको और कौन सा रिवाइज़ करवाएं। और स्टूडेंट्स कहेंगे कि भाई सारी ही करवा दो 1 बाय 1। वजह क्या है, आपने टेस्ट्स कंडक्ट नहीं किए थे, बच्चों को प्रिपेयर ही नहीं हुआ चैप्टर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है टीचर की। देखो जब भी आप एक चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, तो मिनिमम 3 टेस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ कि 3 टेस्ट लाजमी लिया करें एक चैप्टर के, फर्स्ट हाफ का, सेकंड हाफ का और पूरे चैप्टर का, ठीक है। सो ये काम आपने करने हैं, ठीक है।
सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोगों को मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, और इन चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया? चलें, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू वेरी मच।